अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैंने जवाद अहमद का इंटरव्यू किया, वो आपको कैसा लगा? यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स थे वो सारे मैंने रीड किए। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा, अभी मेरे चैनल पे जाइए और देख लीजिए। और जनाब, आज की धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये एज़ लाइव है, इसलिए जनाब जल्दी से आपकी खिदमत में तकरीबन 5 से 6 खबरें हैं जो मैंने रखनी है। आज मैं आपको रनडाउन नहीं बताने वाली, जबकि आज मैं पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ही आपको बताने वाली हूँ, और वो ये है कि इमरान नियाज़ी साहब का जो ख़ानदान है उसमें बुरे तरीके से फूट पड़ गई है। इससे पहले आपने देखा था कि इमरान खान की जो पार्टी है उसमें बुरे तरीके से फूट पड़ी थी। आपने देखा हमाद इज़्ज़त छोड़ के चले गए। आपने देखा कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो एक जुमला कहा था वड़ गया, वो सचमुच उसने पूरी पार्टी को वड़ दिया। एक तरफ लोग जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं शेर अफ़ज़ल मरवत को, दूसरी तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत आते हैं और वो आकर कहते हैं मैं तो खान को अंदर मिल के आया, खान मुझे ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। सारे आपस में लड़-लड़ के, मर-मर के खप रहे हैं। अब जनाब जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे ज़राए हैं, मैं चलें ऐसे कह लेती हूँ कि कुछ मुस्तरद ज़राए से मुझे ये पता चला है कि बुशरा बीबी भी किसी को प्यारी हो चुकी हैं। और बुशरा बीबी जो हैं वो बाकायदा तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, और उसी इस्तेमाल होने की वजह से बुशरा बीबी को जेल के अंदर नहीं रखा गया बल्कि ज़मान पार्क के अंदर रखा गया। और फिर उसके बाद जब शोर मचा तो बताने वालों ने कहा कि बुशरा बीबी जो हैं उनको क्यों नहीं जेल के अंदर रखा गया, जबकि मास्टरमाइंड अगर बुशरा बीबी थी तो इमरान खान ने तो अमल किया बुशरा बीबी की शुफ-शुफ के ऊपर। तो बुशरा बीबी को ज़मान पार्क में क्यों रखा गया? उस पे बुशरा बीबी को जब पता चला कि मेरे बारे में ये बातें आम ज़बानें ज़दें आम हो गई हैं, तो बुशरा बीबी ने फ़ौरन आकर कहना शुरू कर दिया, नहीं, 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 मैंने कोई डील नहीं की, मैं किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। मुझे जो है वो वापस आप अडयाला ले जाओ, ये करो, वो करो। लेकिन वो सिर्फ़ बयानात की हद तक था। अब दूसरी जो ये मैं आपको मतलब तमहीद बान के असल में आपको पूरी खबर सुनाना चाह रही हूँ। तो खबर ये है कि अलीमा आंटी जो हैं वो काफ़ी अरसे से बुशरा बीबी के साथ जो है वो लड़ झगड़ रही थी। और अब फाइनली बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहकर अलीमा आंटी का पत्ता जो है वो साफ करवा दिया है। जी हाँ, अब ये कैसे कहानी है मैं आपको ज़रा, इससे पहले कि पूरी खबर इस वक्त मेरे सामने है, मैं ये पूरी खबर आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको ज़रा अंदर की खबर जो है वो बताती हूँ। अंदर की खबर जनाब ये है कि आपको याद होगा कि आज से ठीक कुछ अर्सा पहले बुशरा बीबी जो हैं उनके बारे में एक खबर आई थी। खबर ये आई थी कि बुशरा बीबी जब जाती थीं अदालतों के अंदर पेशियों के दौरान, तो उस वक़्त कुछ लोग जो हैं जहाँ बुशरा बीबी की गाड़ी जाकर खड़ी होती थी, उस जगह पर कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग आ जाया करते थे और उनके हाथ में प्लेकार्ड्स होते थे या बैनर्स होते थे, और वो बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो नारेबाज़ी किया करते थे। आपको याद होगा। ये चंद माह पहले की बात है। फिर आपको ये याद होगा कि बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ लोगों के इन प्लेकार्ड्स के उठाने का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया था? अलीमा आंटी के ऊपर लगाया था। उन्होंने कहा था ये अलीमा खान मुझे डिफेम करवाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि अलीमा खान की तरफ से मुबैना तौर पे ये खबरें सामने आई थी जिसमें वो हसन नियाज़ी जो है उनको चाहती थी कि पार्टी का लीडर बना दिया जाए, इमरान खान के बाद। क्यों? कि अलीमा आंटी को ये लगता था कि मेरे बेटे ने जेल काटी है, मेरे बेटे ने इमरान खान के पीछे जो है वो खुद को इस तरह से रोला है। लेकिन उस वक़्त आपको याद होगा ये खबरें भी सामने आई थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो हरगिज़ ये नहीं चाहती, बल्कि बाद में बुशरा बीबी की ने ये भी कहा था कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ये करवा रही हैं अलीमा आंटी, कि वो ये बात फैला रही हैं कि मैं अपने दोनों बेटों को इस पार्टी के अंदर लेकर आना चाहती हूँ, यानी उनको इस पार्टी का सरबराह बनाना चाहती हूँ, जबकि वो तो उनके जो दोनों बेटे हैं वो तो खबर मानिका के पास हैं। तो इसका इल्ज़ाम भी बुशरा बीबी ने किसके ऊपर लगाया था? अलीमा आंटी के ऊपर लगाया था। फिर उसके बाद दोनों के दरमियान एक जंग छिड़ी, और आज से ठीक चंद माह पहले आपको मैंने ऑडियोज़ भी सुनवाए थे जो लीक हो गए थे, किसके? बुशरा बीबी के और लतीफ़ खोसा के। अब आपको पता है कि लतीफ़ खोसा उस वक़्त बुशरा बीबी के वकील थे, और आपको ये भी याद होगा कि लतीफ़ खोसा जो थे वो क्योंकि बुशरा बीबी के केसेस को लड़ रहे थे, इसलिए अलीमा आंटी जो हैं वो अपने केसेस जो हैं वो नहीं दे रही थी लतीफ़ खोसा को। और उस वक़्त जब ऑडियोज़ लीक हुए थे तो बहुत ज़्यादा शोर मचा था, और कहने वाले ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। अब ये एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, ये कहने वाले कह रहे हैं, जो आजकल शोर मच रहा है मैं उसके मुतालिक बात कर रही हूँ। अब जनाब जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने जेल में जाकर खान साहब से ये कह दिया है कि मैं तो, वो पंजाबी में कहते हैं ना, नक्को नक तंग आ गई हैं भाई तेरी बहन तू, और अब तुम अपनी बहन को अपनी ज़ुबान में मना कर लो
कि पार्टी के अंदर उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है वो पीछे हटेंगी या नहीं हटेंगी। अब इसके बारे में जो तफसीलात आ रही हैं ज़रा वो गौर फरमाइएगा कि किस तरह से इमरान खान ने अपनी ही सगी बहन की सरजनिश कर डाली। कैसे, सुनिए। बानिया पीटीआई ने अलीमा खान को पार्टी मामलात से दूर रखने की हिदायत जारी कर दी है। और ये खबर का सोर्स कहाँ है? ये जो पीटीआई के अपने जो सीनियर सियासतदान हैं वहां से हमें ये खबर जो है वो पता चली है। बानिया पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास के अंदर उमर अयूब को अलीमा खान और उमैर नियाजी को पार्टी के मामलात से दूर रखने के लिए इमरान खान ने कह दिया है। बानिया पीटीआई के मुताबिक, यानी इमरान खान के मुताबिक, अलीमा खान की मुदाखलत से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। बानिया पीटीआई ने कहा कि अलीमा खान और उमैर नियाजी के हवाले से दबाव था। उन्होंने कहा कि अलीमा खान और उमैर नियाजी के हवाले से उमर अयूब को पहले ज़बानी हिदायत दी थी, यानी इमरान खान ने जो है वो उमर अयूब के ज़रिए से ये मैसेज भेजा था अपनी बहन को कि बाज आ जाओ, ये पार्टी जो है ये मेरी मोहब्बत यानी कि उनकी है, मगर वो बाज नहीं आ रही थी और उसके बाद अब उनको ये कहना पड़ा। उमर अयूब ने बानिया पीटीआई की हिदायत को अलीमा खान तक पहुंचाने से गुरेज किया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो दोनों बहन भाई हैं, शायद कोई गिला शिकवा हो गया होगा। लेकिन बुशरा बीबी ने उनकी जान नहीं छोड़ी खान साहब की, जब तक कि उनको ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करना पड़ गया। बानिया पीटीआई यानी कि इमरान खान ने सख्ती से ये पैगाम दिया है अलीमा खान को कि वो पार्टी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें और अलीमा खान को पार्टी के हर किस्म के मामले से दूर रखने और पार्टी मामलात पे उन्हें रिपोर्ट ना करने के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए जब जाती हैं अलीमा आंटी, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस के कुछ लोगों को या यूट्यूबर्स को या कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बाहर टाइम दिया होता है। फिर वो उनके साथ बात करके जाती हैं, उनको बताती हैं कि मैं खान से मिलने गई थी, खान साहब ने मुझे ये कुछ कहा है, ये कुछ नहीं कहा है। और साथ ही आपको बताती चलूं कि अलीमा खान और उमैर नियाजी के ऊपर पीटीआई के रहनुमाओं ने पार्टी के मामलात में मुदाखलत के इल्जामात जो हैं वो लगाए थे, और सिर्फ ये उन लोगों ने लगाए थे जिनको अलीमा आंटी ये कहती हैं कि ये उस कैंप के लोग हैं, यानी कि बुशरा बीबी के कैंप के लोग हैं। कि कुछ कहने वाले कहते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इमरान खान को पहले खुद कहना शुरू किया, लेकिन क्योंकि इमरान खान को शुरू में असर नहीं हो रहा था उनके अकॉर्डिंगली, तो बुशरा बीबी ने फिर इस्तेमाल किया लतीफ़ खोसा का। लतीफ़ खोसा के कहने पर भी इमरान खान ने शुरू में अमल नहीं किया, तो बताने वाले ये बताते हैं कि फिर बुशरा बीबी के कैंप में जो उनके लॉयलिस्ट थे उनके थ्रू बुशरा बीबी ने 1 बाय 1 जो है इमरान खान को पैगामात भेजना शुरू किए कि जनाब आपके जो बहन है वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही हैं, आप उनको रोक लीजिए, अदरवाइज़ हमारे लिए पार्टी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद इमरान खान ने उमर अयूब के थ्रू जो है वो मैसेज भिजवाया था। उमैर नियाजी के ऊपर जो है वो पार्टी टिकटों की फ़रोख्त और लेन देन के मुबैना इल्ज़ामात भी आयद किए गए। बुशरा बीबी की तरफ से ये पैगामात भेजे गए कि आपका जो उमैर नियाजी है ये मोहतरम जो है ये पैसे कमाता है आपका नाम लेकर और टिकट्स को बेचता है। हालांकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसने पैसा नहीं कमाया, पहले तो ये सवाल पैदा होता है। उस्मान बुज़दार जो है वो कक से लखपति करोड़पति हो गया। आपने देखा कि किस किस बंदे ने उनकी टिकट्स बेची, यहाँ तक कि साकिब नासूर के बेटे तक की ऑडियोज लीक हुई, लेकिन इमरान खान को उनसे तो कोई मतलब नहीं था कि कोई भी पैसा खा रहा है तो खाता जाए। इमरान खान खुद अलकादर खा रहे थे, खुद घड़ियाँ खा रहे थे, उनको तो किसी के कमाने से कोई पैसे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इमरान खान का ये बयान देना कि महज उनकी बहन का बेटा पैसा खा रहा है या उनकी बहन पैसा खा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको तकलीफ हो। असल में उनको मसला ये है कि वो बुशरा बीबी के कहे में आ चुके हुए हैं पूरे तरीके से। हमाद अजहर और अलीमा खान और उमैर नियाजी की सरगर्मियों के सबब जो है उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा दिया है उमैर नियाजी के ऊपर, क्योंकि हमाद अजहर जो हैं उनके हवाले से आपको बता रही हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा कि हमाद अजहर ने कहा है कि उन्होंने अलीमा खान और उमैर नियाजी की सरगर्मियों के सबब इस्तीफ़ा दिया था, जिसे पार्टी चेयरमैन ने कबूल करने से इनकार भी कर दिया। यानी इसमें हमाद अजहर को भी इस्तेमाल किया गया है। और हमाद अजहर ने बानिया पीटीआई को ये पैगाम पहुंचाया कि अलीमा खान और उमैर नियाजी पार्टी मामलात में मुदाखलत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैं मज़ीद इस चीज़ को अब बियर नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा एक और मामला है जो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्टी के अंदर फूट तो पड़ चुकी है और दूसरी तरफ से इमरान खान के ख़ानदान में फूट पड़ चुकी है, तीसरी तरफ बुशरा बीबी के इस्तेमाल होने की बातें हो रही हैं।
इस्तेमाल यानी सियासत की खातिर उन्होंने खुद को समझ लें कि कुछ लोगों के लिए सहूलतकार बना लिया है। और फिर अब अलीमा आंटी और हमाद अज़हर और उमैर और ये सब लोगों की खबरें आना, ये भी आपके सामने। और ऐसे में शेर अफजल मरवत ने भी 1-2 दिन पहले एक बयान दागा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन रहा है। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किस में बन रहा है जी? वो पीटीआई में बन रहा है। जो जितने भी उनके अरकान हैं वो पार्टी छोड़ने का सोच रहे हैं। अब जो इसकी तस्दीक है वो किसने की थी? वो की थी जी शेर अफजल मरवत ने। उन्होंने कहा था कि हमारे नॉलेज में है। अब जो है इसमें शौकत बसरा जो है वो सामने आए हैं खुल के। और शौकत बसरा जो हैं उन्होंने क्या इस हवाले से बात की है, मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने जनाब जी शेर अफजल मरवत का जो दावा था उसको मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी के अरकान जो हैं वो अभी भी मुत्तहिद हैं और मुनहरिफ जो लोग हैं उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। यानी एक तरफ वो शेर अफजल मरवत की बात को ठुकरा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बात सही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो लोग ये करने जा रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कैसी कमाल बात है। फिर वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से इतलात के ऊपर जो है वो शौकत महमूद बसरा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं वो अभी तक मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ हुए हैं उनके खिलाफ पार्टी के अंदर कार्रवाई होगी। जो अरकान मुंतखब हुए हैं वो सिर्फ बानी पीटीआई की वजह शोहरत की वजह से हुए हैं। यानी उनका कहने का मकसद था कि किसी का अपना कोई कारकर्दगी की वजह से वोट नहीं आया, बल्कि सबको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। बात तो सही है वैसे, क्योंकि कारकर्दगी तो कभी पीटीआई ने पौने 4 साल में दिखाई नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन को छोड़ने वालों का हाल जो है वो परवेज़ खटक और महमूद खान जैसा होगा, बल्कि उन्होंने जहांगीर तरीन का नाम भी लिया था। उन्होंने कहा कि पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा और रुकने असम्बली जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने कल एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में फॉरवर्ड ब्लॉक की तस्दीक की थी और कहा था कि पंजाब में हमारे अरकान सूबाई असम्बली को तोड़ा जा रहा है। शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने कहा था कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसका 15 दिन के बाद जो है वो पता चल जाएगा सबको कि जनाब वो कौन कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे में एक और ख़बर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये जो बलोच ख़वातीन थी, इन्होंने आकर कितना ववेला मचाया और मिसिंग पर्सनस का ड्रामा किया। और इनका जो सरबराह बना हुआ था, जो इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था, वो कौन था? वो था जी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नाम निहाद जाली सहाफ़ी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हामिद मीर साहब की। हामिद मीर जो हैं वो भी कह रहे थे कि ये ख़वातीन बड़ी मज़लूम है और इनके घर वालों को गायब कर दिया जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अब ये जो मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा है ये बेनकाब हो गया है, ये मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। गवादर के अंदर आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो एक दहशतगर्द हमला हुआ। वहाँ पर हलाक जो दहशतगर्द हैं उनमें से 2 की शनाख्त जो है वो कर ली गई है, जिसमें एक का नाम है जी जान वल्द फजल बलोच, और इसका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है जी तुर्बत का जो इलाका है वहाँ से। दूसरे का नाम है जी इम्तियाज़ अहमद वल्द रज़ा मोहम्मद। और ये दोनों जो थे ये मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट के अंदर जो शामिल थे। अभी थोड़े दिन पहले जब इनके अहले खाना इस बात का वावेला कर रहे थे कि इदारों ने इनको उठाकर गायब कर दिया है, जबकि ये दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर गवादर के ऊपर हमलों के अंदर जो है वो मुलविस थे। और अब जब ये उसमें मारे गए हैं, अभी ये जो पिछले दिनों हमला हुआ है उसके अंदर जब ये मारे गए हैं, तो पता चला कि ये थे वो 2 मिसिंग पर्सन्स। हामिद मीर, ईमान मज़ारी, आसमा शिराजी, मारंग जो है वो फरहतुल्ला बाबर, अफरासियाब खटक जैसे लोगों का काम जो है वो बैरूनी एजेंसियों के उस पे पेरोल के ऊपर काम करना है। और इसीलिए ये पाक फौज के ऊपर और हमारे इदारों के ऊपर जो है मिसिंग पर्सन्स के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा करते हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि ये जो लोग आए थे इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसमें एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए, इन नाम निहाद सहाफ़ियों को इन्वॉल्व करके ये इस बयानिए को बनाने में या कामयाब करने में जो है वो कामयाब हो जाएं इस बयानिए के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी काम करता है या जो भी आता है उसको मिसिंग पर्सन्स के अंदर शामिल करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और ये सब पाक फ़ौज करा रही है। और जब वो कमीशन इनका बना उसके अंदर इन्होंने जो लोग रखे कि कितने लोग आज तक गायब हुए हैं, वो थे 1,78,000 लोग। और बाद में पता चला कि ये 1,78,000 नहीं है बल्कि 7,781 लोग हैं, और वो भी जो हैं वो सारे के सारे बाजियाब हो चुके हुए हैं, और उसमें से भी 1,477 लोग जो हैं वो अगवा बराए तवान और घर से भागे हुए लोग थे, और बाकी जो रह गए थे टोटल मिला के वो थे टोटल 820 लोग। अब 820 लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ
उसमें से भी 99% वो लोग थे जिन्होंने BRA, BLA और जो कल अदम तंजीमें हैं उनके अंदर अपनी मर्जी से शमूलियत इख्तियार की थी। तो सोचें कि जब इन्होंने इंटरनेशनल और NGOs को शामिल करने की कोशिश की और जब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा घड़ा कि हमारे तो 1,78,000 यानी तकरीबन पौने 11 लाख लोग जो हैं वो फौज उठाकर ले गई है, और जब उसकी तस्दीक की और पता चला एंड पे कितने निकले जी 820, और 820 भी खुद अपनी मर्जी से कल अदम तंजीमों के अंदर शामिल हुए थे। तो वो ड्रामा जो है वो धरा का धरा रह गया। लेकिन ये जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं, ये इनका जो है वो बयानिया बना रहे थे टेलीविज़न के ऊपर, और अब जब ये पकड़े गए हैं और उसमें से 2 मारे गए हैं और वो मिसिंग पर्सन्स जिनका वो मिसिंग पर्सन के नाम पे ले रहे थे, वो पता चला जी वो तो दहशतगर्द निकले हैं। ये है जी मीडिया, ये है जी वो झूठ। तो रोज़ाना आपके दिमागों के अंदर जो है वो भरा जाता है कचरा, और आप जैसे लोग जो हैं वो इस तरह का कचरा सुन के ना इम्यून हो चुके हैं। सच्चाई तो अब कोई जानना ही नहीं चाहता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इमरान रियाज खान है, जिन्होंने आज तक इतना झूठ बोला है कि उनके चैनल के ऊपर अगर आप जाकर देखो तो सिवाय सफ़ेद बालों के और सफ़ेद दाढ़ी के आपको सिर्फ झूठ ही झूठ नज़र आता है। और उस सफ़ेद दाढ़ी की आड़ में जो झूठ बोला जाता है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला ने, मैं अक्सर सोचती थी अल्लाह ताला क्यों कहते हैं कि जहन्नुम के आखिरी गड़े के अंदर जाके मैंने मुनाफिकों को डालना है, क्योंकि मुनाफिक जो होता है ना इधर का होता है ना उधर का होता है। काफिर उससे बेहतर होता है क्योंकि वो कम से कम इनकार तो करता है, आपके मुंह पे साफ तो बोलता है कि मैं इसको नहीं मानता। लेकिन जो मुनाफिक होता है वो तो वो पंजाबी में कहते हैं पांडे का कड़ा नहीं होता, किसी बर्तन का वो नहीं होता। बहरहाल ये थी जी आज की खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो ईद से पहले पहले बाहर होंगे, आपको लगता है कि वो बाहर होंगे? और अलीमा आंटी के बारे में और उनके बेटे के बारे में जो इमरान खान ने अब नोटिस लिया है, और इसमें बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व हैं, और इसमें हमाद अज़हर का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें लतीफ़ खोसा का भी इस्तेमाल हुआ है, और अब खान साहब ने अपनी ही बहन का पता साफ कर दिया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइएगा कि ये जो बाकी खबरें आपके साथ शेयर की हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।